हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब ठीक होंगे। तो आज हम एसएससी जीडी जो कि 22 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट का जीके का रिव्यू कर रहे हैं, एनालिटिक्स। आपका क्वेश्चन आया था, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका आंसर होगा रावी। अगला क्वेश्चन, कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। का आंसर होगा यूपी। इससे और रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, जैसे कि सत्रिया आपका असम से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। तो ये सब आप लोग देख के जाइएगा। टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 होता है। आप लोग 8 का नाम याद कर लीजिएगा और कौन सा नृत्य किस राज्य से है आप लोग वो भी थोड़ा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग वो भी थोड़ा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है, जो कि तमिलनाडु राज्य का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से है। भरतनाट्यम से संबंधित और भी कई नृत्यांगना का नाम है, जैसे कि मल्लिका भाई साराभाई हो गया, विजयंती माला, उसका भी संबंध भरतनाट्यम से ही है। बैजू बावरा का भी संबंध भरतनाट्यम से ही है। आप लोग ये सब देख के जाइएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो मौलिक कर्तव्य जो आता है तो वो 51 का क में आता है। इससे संबंधित और भी कई आर्टिकल है, जैसे कि आपका पूछ सकता है राष्ट्रपति का पद जो है वो किस आर्टिकल में है। तो वो है 52वें आर्टिकल में है। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वो आर्टिकल 61 में लगता है। इसके बाद राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति है वो उसका आर्टिकल है 72। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी जो करता है वो आर्टिकल 123 है। एवं राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है ये राज्यपाल का है, वो अध्यादेश जारी करता है 213 आर्टिकल के तहत। अब लोग थोड़ा ये सब देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा भाग 4 का क में मौलिक कर्तव्य। इससे और भी कुछ भाग है, जैसे कि भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसके बाद भाग 3 में जो है आपका मौलिक अधिकार है। भाग 2 में आपका नागरिकता है और भाग 1 में आपका भारत राज्यों का यूनियन है, यानी कि भारत राज्यों का संघ। आपका अगला क्वेश्चन है, अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो अंजुम चोपड़ा का संबंध जो है तो क्रिकेट से है। क्रिकेट से है। इसी तरह आपको और भी कई खिलाड़ियों का नाम याद रखना पड़ेगा कि वो किस खेल से है।
उपाधि का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो उपाधि का अंत जो आता है वह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। इससे संबंधित और भी अनुच्छेद है, जैसे कि अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का जो अंत है वो आर्टिकल 17 में आता है, और समान नागरिक संहिता वो आर्टिकल 44 में है। का अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वह आर्टिकल 44 होगा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कुचिपुड़ी किस शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश यानी कि एपी आंध्र प्रदेश। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा क्रिकेट। क्रिकेट से और भी संबंधित ट्रॉफी है, जैसे सीके नायडू ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी का भी संबंध क्रिकेट से है। इसी तरह आप लोग कुछ ट्रॉफी का नाम याद करके जाइएगा कि किस खेल से संबंधित है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप का जो संबंध है वह गोल्फ से है। गोल्फ से और भी संबंधित है, जैसे कि ध्यानचंद ट्रॉफी इसी से है। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आप लोग जैसे जानते हैं कि एसएससी जीडी में अब तक जितना भी शिफ्ट हुए हैं उसमें किसी न किसी का नाम आता ही है जो कि किस वाद्य यंत्र से है। तो आप लोग इसको भी थोड़ा देख लेंगे, जैसे कि पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वादक है। इसके साथ साथ उमा शंकर भी सितार वादक से ही हैं। बंदा हसन का संबंध भी सितार वादक से है। हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सितार वादक और जितना भी है, जैसे कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, आप लोग इसी तरह याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आया था 3 फरवरी 1928 में उसका आगमन हुआ था भारत में।